देखिए, दास कथा ये कह रहा था कि शिव जी जिस उद्देश्य से विवाह किए थे, तारकासुर का वध हो चुका था। अब ये कथा चल रही है कहाँ? प्रश्न है। ये कथा चल रही है प्रयागराज में। कथा कहने वाले कौन हैं? कथा कहने वाले याज्ञवल्क ऋषि हैं। श्रोता के रूप में सुनने वाले हैं भरद्वाज मुनि। आप देखिए, याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं कि गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है और उसका पार वेद भी नहीं जान पाते हैं। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार क्या कह पाएगा तुलसीदास? ये बात दास पिछले एपिसोड में कह पाया है। अब आगे देखिए शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर, क्योंकि देखिए तुलसीदास ने पहले कह चुका है कि मैं वही कथा कहूंगा जो याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज ऋषि को प्रयागराज में बैठ करके सुनाए हैं। मैं अलग से कुछ नहीं कहूंगा। दास कहता है कि मैं वही कथा सुना रहा हूं जो गोस्वामी तुलसीदास ने काशी में 80 घाट पर बैठ करके और कथा गंगा मैया की धारा को या संत समाज को सुनाई। भरद्वाज मुनि बहुत सुख पाया तथा कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई और बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकली। उनके यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क जी बोले कि हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के कथा यानी शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, देखिए एक यहाँ पर ज्ञान की बात आ रही है कि शिव जी के चरणों में जो शिव जी को नहीं मानते हैं, जो शिव जी की आराधना नहीं करते हैं, माँ भवानी की आराधना नहीं करते हैं, क्यों? कि वो एक त्रिलोकी नाथ है, वो भूतों के नाथ है, कालों के महाकाल है। और शिव जी हमेशा यदि किन्हीं का नाम लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा राम के जापक यदि हैं तो भगवान शिव हैं। और शिव जी हमेशा राम राम का जप करते हैं। तो ही पुनि राम में राम दिन राती, तो ही पुनि राम में राम दिन राती। सादर जप हो अनंग राती, सादर जप हो अनंग राती, तुहि पुनि राम। श्री रामचंद्र जी का जाप शिव जी ही करते हैं। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निकट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्ति का निशानी है। और जो राम को मानने वाले हैं, जो राम को चाहते हैं, उनकी भक्ति यदि शिव जी का नहीं है तो शिव जी का राम जी का जो भक्ति देने का अधिकार प्राप्त है वो शिव जी को ही है। इसलिए ज्ञान यहाँ पर यह है कि यदि हमको राम से प्रेम चाहिए तो उसके पहले आपको शिव जी से प्रेम करना होगा। और न तो स्वामी जी लिखे हैं, कितना बढ़िया लिखे हैं कि शिवे पद कमल जिन्हें हहि रति नाही, और राम हिते सपने हूं न सुहाही। राम जी कहते हैं कि यदि तुमको शिव जी के चरणों में भक्ति नहीं है, शिव जी को नहीं मानते हो, शिव जी की पूजा नहीं करते हो, शिव की आराधना नहीं करते हो, तो राम तुम्हारे सपना में भी नहीं आने वाले हैं। इसलिए यदि राम भक्ति चाहते हो, श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके पहले शिव का आराधना करना होगा। इसलिए संत जन कहते हैं हरदम बोलो शिव बम 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 बम, हरदम बोलो शिव बम 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 बम, हरदम बोलो
शिव बम 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 बम, हरदम बोलो शिव बम 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 बम। क्यों? इसलिए कि राम कथा का आविष्कारक, खोजने वाला, लिखने वाला, ढूंढने वाला तुलसीदास नहीं, मानस कहती है, रची महेश निजे मानस राखा। सबसे पहले महेश यानी भगवान शिव ने राम कथा को रच करके अब अपने हृदय में संजोग करके रखा था। तो राम कथा की रचना शिव ने किया, तो बिना शिव की पैरवी का राम भक्ति प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है? प्रश्न है। जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसे स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया, वो शिव है। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा होगा? इसलिए कहते हैं कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित बुझा परमो तुम्हार, और सूची सेवक तुम राम के रहित समझते विकार। मैंने पहले शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझा दिया, अब तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो, इसलिए अब तुम राम जी की कथा को सेवन करो। ये बात याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि से कह रहे हैं। तो आए हम लोग भी अब शिव जी के द्वारा जो कथा कही गई है, क्योंकि देखिए याज्ञवल्क्य ऋषि भी बोल चुके हैं भरद्वाज ऋषि से कि मैं वही कथा कहूंगा जो शिव जी ने मां पार्वती से कही, क्योंकि दास कह चुका है कि जो मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जिनकी भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, उनके कान जो हैं सांप के बिल के समान है। इसलिए आए